नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया दिन भर की 5 बड़ी खबरों का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। पंजाब के औद्योगिक शहर लुधियाना में स्टील उद्योग के क्षेत्र में एक नई शुरुआत होने जा रही। देश का पहला ग्रीन स्टील प्लांट टाटा ग्रुप द्वारा हाईटेक वैली में तैयार किया गया है। इस अत्याधुनिक प्लांट का उद्घाटन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह परियोजना न सिर्फ औद्योगिक विकास को नई दिशा देगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगी। स्टील का प्लांट वो पंजाब दे विच लुधियाना विखे लगा रहे हैं। मैं सब तो पहला धन्यवाद करांगा चेयरमैन टाटा स्टील श्री चंद्रशेखरन जी, CMD MD श्री नरेंद्रन जी, आशीष जी, साडे कैबिनेट मिनिस्टर संजीव अरोड़ा जी, हरदीप मुंडिया जी, साडे चीफ सैकटरी कैप सिन्हा जी, गुरकीरत जी, गुरकिरपाल जिहड़े कि साडे सैकटरी ने, होर जिहड़े जिहड़े ऑफिसर साहबान सामने बैठे हैं जिन्हां ने परदे दे पिछे बड़ा योगदान पाया। आम तौर पर आपां मूवी देखते हैं तो सिर्फ जिहड़े परदे ते आउंदे ने उन्हां दे रोल ही गिने जाते हैं, पर जिहड़े परदे दे पिछे हुंदे ने उन्हां दा भी बहुत वड्डा रोल उस मूवी नूं कामयाब करन च, उस मूवी नूं बनाउण च हुंदा है। सो तुहाडा सारिआं दा बहुत वड्डा योगदान है। सारिआं नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ा अच्छा लग रहा है जदों पंजाब तरक्की दीआं लीहां ते चल रहा है ते स्पीड फड़ रहा है। 20 मार्च का दिन पंजाब की हिस्टरी दे विच सुनहरे अखरां च लिखिया जाऊगा जदों टाटा स्टील ने अपना प्लांट शुरू किया। जिस वेले तुसी इहदे चलण की खुशी दे विच ताड़ियां मार रहे सी, वो तुहाडा असल च अंदरों आवाज़ सी, अंदरों गुरुआं दा धन्नवाद सी, पीरां शहीदां दा धन्नवाद सी कि तुसी सानू इन्नी सोहनी धरती लैके दित्ती। परमात्मा का धन्नवाद कि उन्होंने सानू इन्नी सोहनी धरती दित्ती कि जिथे कुछ भी उगा लो उग पैंदा है। चंद्रशेखरन जी अज पूरा प्लांट देख रहे सी तो कहते भी बिल्कुल लेटेस्ट टैक्नोलॉजी है साडे कोले। ते प्लांट जिहड़ा लगभग 2 साल च पूरा हो गया। इसे कैपेसिटी का जे प्लांट ईवन किसी डिवेलप कंट्री दे विच भी बनाउणा होवे तां जिहड़ियां अप्रूवल्स ने जां जिहड़ियां प्रवानगियां ने उन्हां नूं मिलदे मिलदे लगभग इहो जिहा प्रोजेक्ट जिहड़ा 4 साल दे नेड़े तेड़े 3.5 ਤੋਂ 4 साल च हुंदा है। पर रिकॉर्ड टाइम दे विच टाटा स्टील ने यह अज चला के ये दसता कि क्यों नंबर 1 ने ਇਹਦਾ कारण की है कि टाटा स्टील जिहड़ी है वो एडी वड्डी कंपनी है। क्योंकि पंजाब की मिट्टी विच मेहनत है, पंजाब की मिट्टी विच अपनत्त है, पंजाब की मिट्टी विच शायरी है, पंजाब की मिट्टी विच साडे बजुर्गां दा लहू है। सो साडे पुरखियां दा लहू है जिहड़ा आज़ादी वास्ते वो लहू जिहड़ा डुलिया। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बजट को लेकर सियासत तेज हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज करीब 40,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। उन्होंने बताया कि पिछली बार वित्त वर्ष के लिए 58,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था और अब इस 40,000 करोड़ रुपए को जोड़ने पर कुल बजट 98,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार सदन में अनुपूरक बजट की प्रिंट कॉपी तक उपलब्ध नहीं कराए गए। जयराम ठाकुर के मुताबिक इस सरकार की विफलताओं को छिपाने की एक असफल कोशिश है। उन्होंने कहा कि बजट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज को सदन में उपलब्ध न कराना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का ये कारनामा पूरे प्रदेश के सामने है कि सत्य कभी बोलना नहीं और सत्य कभी जीवन का हिस्सा ही नहीं
चाहे वो विधानसभा है, चाहे वो विधानसभा के बाहर है। आज जो सप्लीमेंट्री बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया और उस बजट में आप देख रहे हैं कि वो 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सप्लीमेंट्री बजट पास किया गया। टोटल जो बजट जो प्रस्तुत किया हुआ था पिछली बार का जो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए था वो 58,000 करोड़ था, और उसके बाद अगर ये 40,000 करोड़ रुपए को मिला करके सप्लीमेंट्री बजट को मिला करके ये जा करके कहां पहुंचा, लगभग 1 लाख करोड़ के करीब पहुंचा, यानी कि 98,000 करोड़ के लगभग पहुंचा। आमतौर पर जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का नियम रहे हैं, जो परंपरा रही, जो कन्वेंशंस रही हैं, जब भी सप्लीमेंट्री बजट सदन के अंदर प्रस्तुत किया जाता था उसकी एक प्रति पहले ले की जाती थी, जो बिजनेस होता था उसके साथ ले की जाती थी। लेकिन अब की बार सरकार ने चालाकी ये की कि जो प्रिंटेड बजट होता है, सप्लीमेंट्री बजट होता है, वो सदन में उपलब्ध ही नहीं कराया। और दूसरी बात, जब नेवा में बात कह रहे हैं कि ये उसमें डाला गया था, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से जो हमारे सामने होता है, लैपटॉप होता है, उसमें तो तब होता है जब ले हो जाता है, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट उसमें डाउनलोड होते हैं, उसके बाद हम उसको पढ़ सकते हैं। उसमें होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस होता है। क्वेश्चन आंसर भी तब होते हैं जब क्वेश्चन आंसर वहां पर जो है वो 10 मिनट पहले जब वहां पर से शुरू होने वाला होता है प्रश्नकाल, उस वक्त जो है वो शुरू होता है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सरकार में नए मंत्रियों के शामिल होने पर प्रतिक्रिया दी है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमारी सरकार में नए मंत्री बने और ये टीम राज्य के विकास को नई गति देगी। उन्होंने भरोसा जताया कि सभी मंत्री मिलकर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। चुनाव का आगाज भी कल वहाँ से प्रारंभ होगा। सर, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, सर क्या कहेंगे? ये मंत्रिमंडल का विस्तार पूरी तरह से पारदर्शी भाव से, जिन जिलों का प्रतिनिधित्व नहीं था उन जिलों का प्रतिनिधित्व मिला है। बहुत अच्छे योग्यता मंत्री हमारे बने हैं और ये सारे मंत्रिपरिषद 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए विजय की पताका के रूप में। आखिरकार वो नवरात्र आई गया जिसमें मिली गया तोहफा। निश्चित रूप से समय का चयन होता है और नेतृत्व जब भी चीजें तय करता है उस पर अनुकूलता के आधार चीजें आगे बढ़ती है। चुनावी साल में हुआ है, लगता है समय पर्याप्त मंत्रियों का। हाँ, निश्चित रूप से मंत्रिमंडल खाली था और उस स्थान को मुख्यमंत्री जी ने भरा है। मैं अपने नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि एक अच्छी टीम हमको उत्तराखंड के अंदर मिली है। चुनाव का आगाज भी कल वहाँ से प्रारंभ होगा। सर, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, सर क्या कहेंगे? ये मंत्रिमंडल का विस्तार पूरी तरह से पारदर्शी भाव से, जिन जिलों का प्रतिनिधित्व नहीं था उन जिलों का प्रतिनिधित्व मिला है। बहुत अच्छे योग्यता मंत्री हमारे बने हैं और ये सारे मंत्रिपरिषद 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए विजय की पताका के रूप में। आखिरकार वो नवरात्र आई गया जिसमें मिली गया तोहफा। निश्चित रूप से समय का चयन होता है और नेतृत्व जब भी चीजें तय करता है उस पर अनुकूलता के आधार चीजें आगे बढ़ती है। चुनावी साल में हुआ है, लगता है समय पर्याप्त मंत्रियों का। हाँ, निश्चित रूप से मंत्रिमंडल खाली था और उस स्थान को मुख्यमंत्री जी ने भरा है। मैं अपने नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि एक अच्छी टीम हमको उत्तराखंड के अंदर मिली है। चुनाव का आगाज भी कल वहाँ से प्रारंभ होगा। सर, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, सर क्या कहेंगे? ये मंत्रिमंडल का विस्तार पूरी तरह से पारदर्शी भाव से, जिन जिलों का प्रतिनिधित्व नहीं था उन जिलों का प्रतिनिधित्व मिला है। बहुत अच्छे योग्यता मंत्री हमारे बने हैं और ये सारे मंत्रिपरिषद 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए विजय की पताका के रूप में। आखिरकार वो नवरात्र आई गया जिसमें मिली गया तोहफा। निश्चित रूप से समय का चयन होता है और नेतृत्व जब भी चीजें तय करता है उस पर
अनुकूलता के साथ चीज़ें आगे बढ़ती है। मतलब चुनावी साल में हुआ है, लगता है समय पर्याप्त मंत्रियों का। हाँ, निश्चित रूप से मंत्रिमंडल खाली था और उस स्थान को मुख्यमंत्री जी ने भरा है। मैं अपने नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि एक अच्छी टीम हमको उत्तराखंड के अंदर मिली है। चुनाव का आगाज भी कल वहाँ से प्रारंभ होगा। सर, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, सर क्या कहेंगे? नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार पूरी तरह से पारदर्शी भाव से जिन जिलों का प्रतिनिधित्व नहीं था उन जिलों का प्रतिनिधित्व मिला है। बहुत अच्छे योग्यता मंत्री हमारे बने हैं और ये सारे मंत्रिपरिषद 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए विजय की पताका के आखिरकार वो नवरात्र आई क्या? आने वाले त्योहार को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। शहर में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सभी त्योहार पारंपरिक और शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाए। प्रशासन ने साफ सफाई को लेकर भी विशेष इंतजाम किए। नगर निगम की टीमें लगातार सड़कों, बाजारों और धार्मिक स्थलों के आसपास सफाई अभियान चला रही ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही जल भराव और कूड़े के निस्तारण पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को फील्ड में तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। हाँ, जो अभी एक त्योहारों का हमारी बड़ी श्रृंखला है जिसमें कि चेटी चंद का त्यौहार है 20 मार्च में, और 20 मार्च में जुमा अलविदा भी हो सकता है, और फिर 21 मार्च में ईद का भी त्यौहार है, और प्लस नवरात्रि का भी प्रारंभ, चैत्र नवरात्र का जो नववर्ष है उसका भी प्रारंभ आज 19 मार्च से हो गया है। इस क्रम में अभी सिलसिला है और 27 मार्च में फिर रामनवमी होगी और उसके उपरांत भी गुड फ्राइडे इत्यादि का त्यौहार है। तो सभी त्योहारों के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी 18 मार्च में एक समीक्षा वीसी देर रात की गई थी और अधिकारियों को निर्देश दिए गए जो परंपरागत त्यौहार है उन परंपराओं को रखते हुए सभी त्योहारों को सभी मनाएंगे। कोई नई परंपरा नहीं शुरू की जाएगी, और जो प्रशासनिक हमारा जो अमला है कानून व्यवस्था के लिए, बिजली की व्यवस्था के लिए, साफ़ सफाई के लिए, पेयजल के लिए, उसके लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर कोई कमी ना हो। पीस कमेटीज़ की बैठक हमारे एसडीएम्स ने, हमारे एसीपी साहबान ने करी है और हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जनता के जो भी त्यौहार हैं वो व्यवस्था से और शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी नई परंपरा के, परंतु उल्लासपूर्वक संपन्न हो। इसके लिए सभी अधिकारी हमारे फील्ड में भी कार्यरत हैं, अवेलेबल भी रहेंगे। ईद की जो मेन नमाज है बेन गबर वाली जो ईदगाह में होती है उसमें मैं स्वयं भी रहूँगा, और जितने भी हमारे जो मुख्य मंदिर हैं जनपद के, तपेश्वरी देवी जी का, बारा देवी जी का, और उसके अलावा जो अन्य प्रमुख मंदिर हैं जनपद के, उन सभी में हम लोग इस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं कि वहाँ पर श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो और व्यवस्थाएं रहें। हाँ, जो अभी एक त्योहारों का हमारी बड़ी श्रृंखला है जिसमें कि चेटी चंद का त्यौहार है 20 मार्च में, और 20 मार्च में जुमा अलविदा भी हो सकता है, और फिर 21 मार्च में ईद का भी त्यौहार है, और प्लस नवरात्रि का भी प्रारंभ, चैत्र नवरात्र का जो नववर्ष है उसका भी प्रारंभ आज 19 मार्च से हो गया है। इस क्रम में अभी सिलसिला है और 27 मार्च में फिर रामनवमी होगी और उसके उपरांत भी गुड फ्राइडे इत्यादि का त्यौहार है। तो सभी त्योहारों के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी 18 मार्च में एक समीक्षा वीसी देर रात की गई थी और अधिकारियों को निर्देश दिए गए जो परंपरागत त्यौहार है उन परंपराओं को रखते हुए सभी त्योहारों को सभी मनाएंगे। कोई नई परंपरा नहीं शुरू की जाएगी, और जो प्रशासनिक हमारा जो अमला है कानून व्यवस्था के लिए, बिजली की व्यवस्था के लिए, साफ़ सफाई के लिए, पेयजल के लिए, उसके लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर कोई कमी ना हो। पीस कमेटीज़ की बैठक हमारे एसडीएम्स ने, हमारे एसीपी साहबान ने करी है और हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जनता के जो भी त्यौहार हैं वो व्यवस्था से और शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी नई परंपरा के, परंतु उल्लासपूर्वक संपन्न हो। इसके लिए सभी अधिकारी हमारे फील्ड में भी कार्यरत हैं, अवेलेबल भी रहेंगे। ईद की जो मेन नमाज है बेन गबर वाली जो ईदगाह में होती है उसमें मैं स्वयं भी रहूँगा, और जितने भी हमारे जो मुख्य मंदिर हैं जनपद के, तपेश्वरी देवी जी का, बारा देवी जी का, और उसके अलावा जो अन्य प्रमुख मंदिर हैं जनपद के, उन सभी में हम लोग इस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं कि वहाँ पर श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो और व्यवस्थाएं रहें। अहमदाबाद में पुलिस ने एक बड़े नकली नोटों के रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए करोड़ों रुपए की फर्जी करेंसी बरामद की। इस कार्रवाई में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो कथित तौर पर लंबे समय से इस अवैध कारोबार में शामिल थे। तो क्राइम ब्रांच अहमदाबाद को एक टिप मिलती है, उसके अनुसंधान अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा चेकिंग करने में आती है। तो उस चेकिंग के दरमियान हमें पता चलता है कि 7 लोग हाई क्वालिटी FICN लेकर ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। उनके आगे
पूछताछ करने में सामने आता है कि ये जो FICN है, इन लोगों द्वारा चाइना से हाई क्वालिटी पेपर और बाकी का मटेरियल इंपोर्ट कराने में आया था। जो ये हाई क्वालिटी पेपर और मटेरियल है, इसमें कुछ कुछ प्री एम्बेडेड सिक्योरिटी फीचर्स पहले से ही मौजूद हैं। बाद में इन लोगों ने जो इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रिंटर यूज़ किया है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए और प्रिंटिंग क्वालिटी हाईएस्ट हो, उसके लिए आरोपियों द्वारा ChatGPT और अन्य AI टूल्स का भी उपयोग करने में आया है। इन 7 आरोपियों की अभी पूछताछ चालू है और आगे पुलिस द्वारा रिमांड मांगने में आएगी और रिमांड के बाद आप सबको आगे की जो भी प्रोग्रेस होगी वो बताने में आएगी। सर, कौन कौन आरोपी पकड़े गए हैं? इसमें कोई योग गुरु बताया जा रहा है, उसका क्या भूमिका है? इसमें कुल 7 आरोपी मिले हैं, जिसमें मुकेश भाई ठुम्मर, अशोक भाई, रमेश भाई, दिवेश भाई, प्रदीप भाई, एक महिला आरोपी और एक भरत भाई है। इसमें जो प्रदीप महाराज जी हैं वो एक योग गुरु कहने में आता है, उनके बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेट अभी कर रही है आगे। पकड़े गए आरोपियों में मुख्य भूमिका किसकी है? पकड़े गए आरोपियों में मुख्य भूमिका मुकेश ठुम्मर की है। जो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम है, हमारे ACP साहब और इंस्पेक्टर जाडेजा, ये दोनों अभी सतत इन्वेस्टिगेशन में लीन है और आगे की दिशा में काम कर रहे हैं। गुजरात के अलावा अन्य कोई राज्यों में भी ये नकली नोट का इन्होंने क्रिएट किया है? अभी प्राथमिक दृष्टि ऐसा लग रहा है कि ये गुजरात में ही चला रहे थे। हालांकि जो चाइनीज एजेंट्स हैं, जो चाइनीज पोर्टल्स हैं जहां से ये हाई क्वालिटी पेपर इंपोर्ट करने में आया गया है, उन्होंने किस तरह से कंसील करके छुपा के ये इलीगली इंडिया में घुसाया है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करा जा रहा है और बाकी कोई राज्यों में लिंक्स मिलते हैं तो वो सभी मीडिया के भाइयों को बताने में आएगा। कितने दर की नोट पकड़ी है और कितने नोट पकड़े गए हैं? अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा आरोपियों के हाथ से रंगे हाथ 2 करोड़ 10 लाख से ऊपर के नोट पकड़े गए हैं और इनकी आगे की पूछताछ के बाद सूरत पुलिस की मदद लेते हुए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने सूरत में जब चेकिंग करी तो उसमें बाकी के 28 लाख और प्रिंटिंग मटेरियल और प्रिंटिंग मशीन्स भी बरामद करने में आई हैं। गाड़ी में VIP और आयुष मंत्रालय का भी आगे बोर्ड बैनर लगा हुआ है, उसकी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं और कंसर्न मंत्रालय वगैरह में हम वेरीफाई करवाएंगे और जो भी लीगल एक्शन बनेगा उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल दिन भर की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।